हेलो हेलो माइक चेक, कैसे हो आप? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये ऑडियो नोट का वॉइस नोट का एक नया एपिसोड शुरू हो गया है। तो कैसा चल रहा है सब कुछ ज़िंदगी में? मौसम कैसा है आपके शहर का? आप ठीक हो या नहीं ठीक हो? सही चल रहा है ना सब कुछ? कोई दिक्कत परेशानी गम है? भूल जाओ यार, क्योंकि तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई हैं। ये बातें इतनी खूबसूरत हैं कि यूँ लगता है कि जैसे मेरे ठीक सामने आप हो और आपके साथ बैठा हुआ मैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। कितना खूबसूरत रिश्ता है। अच्छा, जब भी कभी तुम ये आवाज़ सुनो तो अपनी आंखें बंद करके सुना करो। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना मैं तुमसे प्रॉपरली कनेक्ट कर पाऊंगा और तुम्हें महसूस होगा कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, आज ना आपको एक बात बतानी है। मैंने आज इंस्टाग्राम से ब्रेक ले लिया। हो क्या रहा था कि बीते साल भर से हम लगातार काम कर रहे थे। सुबह उठ रहे थे काम, शाम को काम, दोपहर में, रात में, तो अपने लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। आराम से सो नहीं पा रहे थे, कुछ पढ़ नहीं पा रहे थे, नींद पूरी नहीं हो रही थी, आंखों के नीचे डार्क सर्किल आ गए थे। तो लगा कि यार थोड़ा सा वक्त अब खुद को देना है। और यूट्यूब क्योंकि एक ऐसा ज़रिया है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको क्या कहेंगे कि जगने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस दिल से दिल की बातें कहनी है और उसके बाद आराम कर लेना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यूट्यूब से मैं ब्रेक नहीं ले सकता, इसीलिए मैं आपसे बातें करने के लिए आ गया। तो यार इंस्टाग्राम से ब्रेक ले लिया, एक पोस्ट डाल दिया था कि अब मुलाकात कुछ दिनों तक नहीं हो पाएगी, पता नहीं वापस लौटना होगा भी या नहीं। पर हाँ, यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू रहूँगा, ये मैंने वहाँ भी पोस्ट किया था। तो इसीलिए यहाँ पर से मैं आपसे जुड़ा ही हुआ हूँ। बस आप पर है कि आप इसे कितना दुनिया तक पहुँचा पाते हैं, कितना शेयर कर पाते हैं, कितना ये लोगों को पसंद आता है। क्या पता कोई कनेक्ट ना करे इससे, पर कोई बात नहीं। जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, ठीक चल रहा है। मेरा तो ये भी मानना है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ टेम्प्रेरी रूप में है, लेकिन जब तक वो आपके पास है तब तक आपको उसकी संपूर्ण इज्जत करनी चाहिए। तो आज मुझे ज़रिया मिला हुआ है आपसे अपनी बातें शेयर करने का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार, हमारे पास एक ज़रिया है जहाँ से हम दिल की बातें दिल से जोड़ सकते हैं। और ये पंकज जीना, ये जो चैनल है यूट्यूब का, मुझे लगता है कि यहाँ पर तो बस एक वो क्या कहते हैं, स्टेशन है जहाँ पर से दिल को जोड़ने वाली गाड़ियाँ मिलती हैं, प्लेटफॉर्म की तरह है ये। तो यार हाँ, तो बीते दिनों से ज़िंदगी ऐसी चल रही थी भागा दौड़ी वाली, तो सोचा कि अब तो आराम करना है, थोड़ा खुश रखना है अपने आप को, कि क्यों ना थोड़ा वक्त दें अपनों को। मम्मी से बात नहीं हुई है बहुत वक्त से, तो ठीक से फुर्सत से बातें नहीं हुई है। मम्मी से जब बातें होती है ना, हमारी इतनी लंबी लंबी बातें चल जाती हैं। हम मतलब किसी भी टॉपिक पे शुरू हो जाते हैं कि कभी हम गांव के विकास पे बातें कर लेते हैं, कभी हम गांव पे रोड ना आने की वजह से एक दूसरे से बातें करते हैं, तो कभी हम रिश्तेदारों के बारे में चर्चाएं करते हैं। कुल मिला करके हमारा मतलब ये रोज़ का है कि हम अलग अलग मुद्दों को ढूंढ ही लेते हैं। और मम्मी कहती हैं हाँ पता है तुझे, ये हुआ है वो हुआ है। तो मतलब माँ बेटे की बातें बड़ी शानदार हुआ करती हैं। तो अभी तो बातें नहीं हो पा रही, इसीलिए मम्मा थोड़ी नाराज़ भी रहती हैं। हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा। मैंने कहा मम्मी हाँ मैं वक्त दूंगा आपको। तो आज मैंने आराम से बात की मम्मी से। मम्मी भी खुश कि चलो यार ठीक है, अपना बच्चा फ़ोन तो कर रहा है एटलीस्ट। तो अभी तो मम्मी से मिलना भी नहीं हो पाया बहुत टाइम से। अब सोच रहे हैं कि कुछ दिनों बाद घर जाएं, अचानक ही जाऊंगा, चुपचाप सरप्राइज़ दूंगा। तो फिर उसके बाद जा कर के मम्मी से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। गांव से भी मैं बातें करता रहूँगा, आपसे बातें करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा कैसा रहा क्या रहा। तो आज सोचा था कि प्रोडक्टिव दिन रहेगा, तो ऐसा कुछ ख़ास दिन रहा नहीं, क्योंकि देर से नींद खुली तो उसके बाद एक किताब लेकर के बैठ गया। वो किताब बड़ी खूबसूरत थी। तो उस किताब में ज़िक्र था, मतलब वो पहाड़ की है, कुमाऊं का इतिहास नाम से किताब है। आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं उसे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो उस किताब में हमारे पहाड़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बातें, उनका जिक्र किया गया था। मुझे पढ़ते हुए बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा अरे वाह यार, कुछ नई चीज़ें जानने को मिल रही। मुझे ना ऐसी फोक चीज़ें पसंद आती हैं बहुत ज़्यादा, कि जो बताती हैं आपको कि आपका इतिहास क्या है, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। और एक पिक्चर देखी मैंने आज, बच्चन पांडे, अक्षय कुमार पसंद आते हैं मुझे। मतलब उनको देख करके ना हमेशा वो वाली फीलिंग आती है। कौन सा वो, राजू नहीं है हेरा फेरी का? हाँ, तो बस वही वाली फीलिंग आती है। पता नहीं क्यों अपने आप ही, वो चाहे कितनी खूंखार बने, मुझे वो राजू ही नज़र आते हैं। तो बच्चन पांडे ठीक ठाक फिल्म है, अमेज़ॉन पे आ गई है, तो उसलिए देखने में मज़ा आ रहा था उसको। मैंने कहा चलो यार देखना शुरू करते हैं। तो एक साइड से देखना शुरू किया, तो कब 2-3 घंटे पता ही नहीं चला कहाँ बीत गए। तो बीच में इंटरनेट भी चला गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यही मन होगा। पहले से लाइट चली जाती थी हमारे घर में, जब लाइट चली जाती थी ना, तो
टीवी देखते हुए होता था, ख़ासतौर पे जब संडे वगैरह को या सैटरडे वगैरह को हम कोई मूवी देखते थे, अचानक लाइट चली जाए तो इतना कोसते थे हम बिजली विभाग वालों को कि अरे यार ये बिजली विभाग वाले हमसे दुश्मनी रखते हैं, इनका मन नहीं है हमको लाइट देने का। तो यार मतलब वही बातें याद आ रही थी। आज मैं इंटरनेट वालों को कोस रहा था, मैंने कहा ये इंटरनेट वाले हमारा वाईफाई काट देते हैं, इनको कोई तमीज़ नहीं है। उफ, ये मेरा मन कहाँ खुश होता है ये जल्दी। तो बस ऐसे ही चला, फिर वक्त गुजरता गया तो शाम के वक्त पे मैं थोड़ा घूमने निकल गया मार्केट की तरफ। आज हमने पंकज जी ने डायरीज पे भी कुछ पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि लगा कि यार थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, तो इसीलिए रेस्ट ले लिया था। फिर हम मार्केट निकले। मार्केट निकलने की भी अलग कहानी है। यहाँ पर क्या है कि आसानी से ट्रैवल की चीज़ें अवेलेबल नहीं है नदेसर में। अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो आपको कैंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो कैंट की तरफ बढ़े, सामने से एक लस्सी की दुकान मिल गई। अब लस्सी की दुकान मिल गई, मतलब मेरा है कुछ कनेक्शन दूध दही के साथ कि बचपन से हमारे घर में एक तो भैंस थी, उसका दूध भी मैं ही लगाया करता था मम्मा के साथ मिल करके। तो मतलब बाद में तो मैंने खुद ही लगाना शुरू कर दिया था। तो वो दूध दही से ना बचपन से ही पाला पड़ा। देखते ही मतलब मन करता है कि चलो यार ठीक है, क्योंकि कोई और नशा तो है नहीं ज़िंदगी में। तो इसीलिए लस्सी दिख गई तो हमने कहा अपमान कैसे करें, अब सामने से दिख रही है तो बस कुल्हड़ पे कुल्हड़ चले, आनंद पे आनंद आ गया, मज़ा आ गया। मतलब वक्त कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। फिर हमने कहा ओह शाम होने वाली है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो फिर किस बात की है लड़ाई, ऐसा कुछ गाना है ना, पता नहीं क्यों अभी आपसे बातें करते करते गाना गाने का मन हो गया। तो तो फिर उसके बाद निकले, एक ऑटो वाले से बातचीत की। ऑटो वाले भाई साहब, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। भैया भैया आइए आइए, लंका लंका बेचू, लंका बेचू, लंका बेचो बेचू लंका। अरे मैंने कहा भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं? कर भैया लंका और बेचू जाना है। मैंने कहा ओ अच्छा ठीक है चलिए बैठिए। ठीक है, बैठना शुरू हुआ। जैसे ही हम पीछे की सीट में तो 3 लोग बैठे थे, आगे के 5 लोग बैठ गए। 5 नहीं यार, एक ड्राइवर साहब मिला करके 3 लोग और थे। हाँ, आगे 4 पीछे 3, 4 3 7 लोग लेकर के और ड्राइवर साहब ले गए ऑटो में। और उसके बाद ऑटो स्पीड से चला जा रहा। मैं कह रहा हूँ ओहो बचा ले। वो आपने वाली देखिए, एक फिल्म है आमिर खान की जिसमें ना वो एक उसके ऊपर होता है, आई थिंक इश्क फिल्म है या फिर आप बताना कौन सी फिल्म है, जिसमें वो ना एक वायर के ऊपर होता है, नहीं एक नल के ऊपर होता है शायद, वो एक पाइप जोड़ता है यार, वो बिल्डिंग को कनेक्ट करता है, तो उसके ऊपर वो राम 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 कहता है। वही वाली फीलिंग मुझे आ रही थी, क्योंकि भाई साहब ऑटो वाले ने उसे हवाई जहाज़ बना दिया था। वो ऐसे उड़ा रहा था ना, और पता नहीं किससे कॉम्पिटिशन कर रहा था, जगह जगह पर हॉर्न बजा रहा। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर, इस शहर में जितने भी मतलब ऑटो वाले हैं या फिर टैक्सी वाले हैं, इनको हॉर्न बजाने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, इनको बड़ी खुशी होती है, मैंने ऐसा देखा है। जो बाइक वाले हैं, बाइक वाले तो मतलब ऐसे कुछ हैं कि जैसे उनको तो वो कौन सी पिक्चर थी यार, वो धूम के वो विलन बनना है, ऋतिक रोशन बनना है, आमिर खान बनना है, क्योंकि ये ऐसे करते हुए दिखते हैं। डर नहीं लगता होगा इनको क्या? मतलब मैं ना साइकिल ठीक से नहीं चला पाता हूँ, मतलब स्कूटी चलाते हुए मेरे पाँव कांपते हैं, मैं जैसे तैसे निकालता हूँ, ये साइड से ऐसे कट मारते हुए चले, हाँ कट मारना नहीं बोलते हैं उसे, कट मारते हुए चले जाते हैं कि हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हम सोचते हैं कि भैया जान बची और लाखों पाए। तो बाइक वालों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद फिर ये ऑटो वाले भैया, जो कि मतलब आज बने हुए थे सुपर हीरो बने हुए थे। उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने हमें लंका उतार करके देखा, शाम की रौनक, आए हाय क्या खूबसूरत शहर। मतलब बनारस ना ऐसा शहर है जिससे आपको मोहब्बत हो सकती है कभी भी, कहीं भी, किसी भी हिस्से से। नदेसर वाला वो हिस्सा है जो नया बनारस है जहाँ मैं रहता हूँ, तो उसमें तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी। लेकिन जब आप लंका जाएंगे, लंका जा करके आपको स्टूडेंट दिखेंगे ना सारे के सारे, तब आप सोचेंगे अच्छा ये स्टूडेंट हैं सारे, हाय हाय गाइस, हेलो 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 हेलो। उसके बाद क्या हुआ कि हम लंका पे कुछ देर ठहरे, थोड़ा वहाँ से सामान वगैरह ख़रीदना था, तो सामान वगैरह ख़रीदा। तो वहाँ से पता नहीं क्यों मन किया कि चलो यार गदौलिया चलते हैं। गदौलिया की तरफ आ गए। गदौलिया की तरफ आए तो भीड़ ही भीड़। पहले तो ऑटो नहीं मिला। ऑटो ना मिलना इतनी बड़ी मुसीबत है कि मतलब मैं आपको हर दिन इस पर ना एक अलग अलग वॉइस नोट करके बता सकता हूँ। फिर ऑटो में बैठ करके आया गदौलिया के बाद वहाँ की भीड़, उफ क्या कहें इस भीड़ के बारे में। फिर वहाँ हमें ठंडई दिख गई। मतलब अब होता है ना कि अपमान कैसे किया जाए, तो बस मन कर गया और ठंडी पी ली हमने। और ठंडई 2 तरह की होती है, एक हम जैसे लोगों के पीने के लिए जो नॉर्मल होती है, एक वो जो भांग वाली होती है, तो वो हमारे बस की है नहीं, तो इसलिए हम नॉर्मल ठंडई पिया करते हैं। फिर वहाँ से हम निकले घाट की तरफ। घाट पे भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, मतलब
काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो घाट पे भी मन नहीं लगा, फिर थोड़ा आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। शांत रहते हुए मज़ा आ रहा था थोड़ा सा, कि अपने आप को भी वक्त मिल रहा था और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी, एक्सप्लोर करने को। तो उसके बाद हम थोड़ी देर घाट पे वक्त बिता के गंगा माई के पास बैठ के, वो जो हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, शाम के वक्त पे चलती है, मतलब थोड़े से अंधेरे और उजाले के बीच जो वो हवाएं चलना शुरू होती हैं, बड़ा सुकून देती हैं। तो उसके बाद हमने कहा चलते हैं घर को। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले घर पहुँचे हैं और उसके बाद वही खाने की तैयारी, अभिषेक जी तैयारी कर रहे थे खाना बनाने की, वो जो अपना पता नहीं कौन कौन से प्रैक्टिकल करते रहते हैं। अच्छा, अभिषेक जी ने क्या कर रखा है कि कैमरा लगा रखा है अपने पास और उस कैमरे से शूट करते रहते हैं, और बड़ा एंटरटेनिंग है यार उनका चैनल। आप देखना अगर आपको मौका लगे तो, अभिषेक किचन के नाम से आपको मिल जाएगा उनका चैनल। बड़ा शानदार काम करते हैं। और दादा तो कमल जीना के नाम से उसका चैनल है, आपको पता ही है। तो उसमें आपको मिल ही रहे होंगे उसके गाने वगैरह। अभी कुछ दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा है क्योंकि व्यस्त है कामकाज में। तो फिर हम भी ना थोड़ा नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें लेकर के आएँ यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। बस आप प्यार बनाए रखना यार, ऐसे ही मोहब्बत देते रहना, और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। कितना अलग सा लग रहा है ना मेरे मुंह से ऐसा बोल रहा, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। चलो ये कर लेना, फिर शेयर कर देना, इसे स्टेटस में लगा लेना। अब अपना ख्याल रखना। कोई बात कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, कोई सवाल है आपके मन में कि ये पूछ लेना, कुछ भी सवाल है तो कमेंट करके बता देना। और कल किसी को फ़ोन भी करेंगे, आपको फ़ोन आ सकता है, हो सकता है, तो अपना फ़ोन तैयार रखना। ईमेल आईडी पे मेरी kahaniwala ladka9@gmail.com जो मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं अपना फ़ोन नंबर, बातचीत करेंगे फ़ोन पे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अपना वक्त अच्छा बिताइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है ब्रेक ले करके, आप भी लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।